हैं इसको। हाँ बोला, हमके एगो क्वेश्चन था। हाँ लाइट जब एगो मीडियम से दूसरा का मीडियम में जाला तो का होखेला? हम कितना कहेंगे हट 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 तो On what factor lateral displacement depend on? तो हेलो बच्चों, तो आज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th और आज हम लोग देखेंगे क्या कि कैसे पेंसिल को अगर हम किसी ग्लास में डालते हैं तो हमारा पेंसिल जो है वो कैसा दिखेगा, एकदम टेढ़ा दिखाई देने वाला है। ठीक, दूसरा हम क्या देखेंगे, किसी नींबू को अगर हम क्या करेंगे ग्लास के बर्तन में डालेंगे ग्लास में तो नींबू भी हमको बिगर साइज का दिखेगा। अगर हम किसी स्विमिंग पूल में जाते हैं तो स्विमिंग पूल जो है हमारा वो हमको दिखेगा कि वो 5 फीट गहरा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या रहता है 8 फीट या 9 फीट गहरा रहता है। तो इन सब के पीछे का कारण क्या है, तो ये सारा कारण आज हम लोग जानने वाले हैं। अभी चलो, आज का क्लास हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जिन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ा है तो वो जाकर के पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ ले, ठीक है। तो आज चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं कि देखिए, लेमन्स प्लेस्ड इन अ ग्लास टम्बलर्स अपीयर्स बिगर। क्या कह रहा है भाई कि अगर हम लेमन नींबू को अगर हम ग्लास टम्बलर में रखते हैं तो हमें बड़ा दिखाई देगा, ठीक। द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। जब हम स्विमिंग पूल को देखेंगे तो स्विमिंग पूल जितना हमको गहरा दिख रहा है ना उतना गहरा नहीं होता, एक्चुअल में वो उससे भी ज्यादा गहरा होता है, ठीक है। एक बार का हम कहानी बताते हैं। हम गए थे बचपन में अपने भाई के साथ स्विमिंग पूल में, तो स्विमिंग पूल दिखा, गए हम लोग, सोचे कि नहा लेते हैं, छोटे छोटे थे, 5-4.5 फीट इतने थे, ठीक है। तो मेरा भाई जो छोटू था बोला कि नहीं भाई चलिए भैया नहा लेते हैं। हमने ठीक है, तो हम पहले पानी जाकर के देखे, तो देखे कि हम इतना बड़ा हैं और पानी का हमको जो डेप्थ दिख रहा था वो इतना दिख रहा था। सोचे कि चलो भाई नाक नहीं डूबेगा, मुंह नहीं डूबेगा, लेकिन जैसे ही पानी में गए ना मेरे सर के ऊपर पानी था। तो हमको बाद में समझ में आया कि जितना पानी गहरा दिखता है उतना पानी गहरा होता नहीं, उससे कहीं ज्यादा पानी गहरा होता है, उसका एक्चुअल डेप्थ कुछ और होता है, ठीक। उसके बाद एक पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स टू बेंड एंड द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। अब देखिए, अगर हम पेंसिल को अगर ग्लास में, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा ग्लास है और इसके अंदर हम पेंसिल रख देते हैं तो ये पेंसिल जो है ना कुछ इस तरह से हमको टेढ़ा दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए ग्लास है, ग्लास के अंदर में पानी है, ठीक है, और ये पेंसिल तो सीधा होता है, सबको मालूम है, लेकिन जैसे ही पानी में डालेंगे ना तो ये पोर्शन सीधा दिखेगा एकदम और ये एकदम टेढ़ा। तो हम बाहर से अगर इसको देखेंगे तो हमको पेंसिल टेढ़ा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? तो इन सबका कारण क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इन सबको अच्छे ढंग से समझने के लिए पहले हमको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ जी, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या था समझिए आप लोग। द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब लाइट आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट हम आपका ना बेंड कर जाएगा। इस बात को समझिए। देखिए, ये लाइट रेज जो आ रहा है ना ये एयर से आ रहा है, देखिए, और ये जा किस में रहा है, ये है ग्लास स्लैब। मतलब ये देखो, ये है ग्लास स्लैब और ये क्या है, एयर। तो लाइट हमारा कहां से आ रहा है, एयर से आ रहा है। और जैसे ही आपका ना लाइट एयर से ग्लास स्लैब में आएगा ना तो क्या होगा, आपने तो पढ़ा था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, लाइट को सीधा जाना चाहिए। तो भाई यहाँ पे लाइट को सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं जाता है। लाइट जैसे मीडियम बदलता है ना तो लाइट बेंड कर जाता है। याद रखिएगा, लाइट जैसे ही अपना मीडियम बदलेगा, एयर से वाटर में, एयर से ग्लास स्लैब में या वाटर में या किसी मीडियम में, अगर मीडियम को बदलता है तो लाइट रेज ना बेंड कर जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, लाइट रेज क्या हो गया हमारा, बेंड कर गया। लाइट को जाना चाहिए था ऐसे सीधे, बट लाइट क्या हो गया हमारा, बेंड कर गया। यहाँ तक क्लियर? तो भाई ये क्या हमारा इंसिडेंट रे, मतलब जो आ रहा है, और ये जो लाइट रे है ये क्या हमारा, इसको क्या कहेंगे, ये इंसिडेंट, और ये ग्लास स्लैब में आया तो इधर की ओर मुड़ गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगा, याद रखिएगा, वो रिफ्लेक्शन में था, रिफ्रैक्टेड रे। और ये देखिए, फिर ये ग्लास स्लैब से बच्चों निकल रहा है इस तरह से लाइट, तो इस लाइट रे को क्या कहा जाएगा, क्या रिफ्रैक्टेड रे? नहीं, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे कहेंगे, इमर्जेंट रे। ये चीज हो गया। अब बच्चों एक चीज देखो, लाइट जो, ऐसे तो हम लोग को पता है कि लाइट को सीधा जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन लाइट तो सीधा नहीं जाता है क्योंकि लाइट मीडियम बदलता है तो लाइट अपना क्या कर देता है, रास्ता को बदल लेता है, लाइट मुड़ जाता है, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए, ये एक चीज यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इसका कुछ रूल्स है क्योंकि हमको समझना होगा। देखिएगा, इमर्जेंट रे और ये जो इंसिडेंट रे जो जैसे जाना चाहिए था, इसको अभी हम इंसिडेंट रे मान लेते हैं, ऐसे लाइट रे जाना, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना बच्चा, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट।
समझ में आया? ये जो ग्लास स्लैब से लाइट रे निकला इसको कहेंगे इमर्जेंट रे। और एक बात और, ये जो हमारा ये जो रे इंसिडेंट रे इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो हमेशा पैरेलल होगा, याद रखिएगा। कहीं कोई रे डायग्राम दिखा अगर वो पैरेलल नहीं है यानी कि वो क्या है भाई? वो गलत है। समझ में आया? तो कुछ यहाँ पर टर्म्स आप कुछ नियम आपको जानना होगा कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये हमेशा क्या रहेगा? एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट ना किन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है? On what factor lateral displacement डिपेंड्स ऑन। बहुत बढ़िया। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? तो यहाँ पर लिखो बच्चों। हाँ भाई, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन। लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? तो यहाँ से लिखिए। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट आपका डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा किस पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा डिपेंड करेगा? तो थिकनेस ऑफ द मटेरियल। थिकनेस ऑफ द मटेरियल मतलब कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा भाई? तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे को भी दिखा देते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इमर्जेंट रे, इमर्जेंट एंगल क्या है इसमें भी देख लेते हैं। नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ही, यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है? और हम सवाल हमारा ये था कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। ये अगर आपका बढ़ेगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या होगा? बढ़ेगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा। दूसरा थिकनेस ऑफ द मटेरियल, मतलब मटेरियल की मोटाई पे डिपेंड करेगा। तो क्लियर? चलो एक बार फिर से इसको हम लोग समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब मैंने क्या बताया कि भाई जब लाइट आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट आपका क्या कर जाता है? बेंड कर जाता है, ठीक है? तो लिखा हूं मैं, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए जब लाइट आपका एयर से ना ग्लास स्लैब में जा रहा है तो ये लाइट रे हमारा क्या कर जा रहा है? बेंड कर जा रहा है। और इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए इसको पूरा इस डायग्राम को आपको बनाना है। ये इंसिडेंट रे और ये यहाँ से देखिए लाइट बेंड करिए हमारा, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, फिर ये यहाँ ग्लास स्लैब से बाहर निकला है तो फिर हमारा ये लाइट रे क्या कर गया? बेंड कर गया है, ठीक है? तो इसको हम लोग कहेंगे इमर्जेंट रे, ठीक? और ये जो इंसिडेंट रे हम जानते हैं कि लाइट हमेशा सीधा चलता है तो हम एक सीधा ऐसे करके देखिए इंसिडेंट रे बना दिए। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और वही लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? तो हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा और दूसरा हमारे थिकनेस ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी चलो आज थोड़ा ऑप्टिकली रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम हम लोग समझ लेते हैं। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है बाबू? वो मीडियम जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या रहे? हमारा मैक्सिमम रहे, मोर रहे, मतलब स्पीड ऑफ लाइट हमारा जहाँ मैक्सिमम रहेगा वैसे मीडियम को हम रेयर मीडियम कहते हैं, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या रहे? मैक्सिमम रहे। और डेंसर मीडियम किस मीडियम को कहा जाएगा? जहाँ पे वो मीडियम जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या रहे? कम रहे। क्या रहे? कम रहे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम, ठीक? तो एक चीज यहाँ समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए ना लाइट जो है ना हमारा, समझिए कि लाइट ना रेयर मीडियम से आ रहा है, रेयर मीडियम से आ रहा है और रेयर मीडियम से आ रहा है और डेंसर में जा रहा है। तो आपको पता है लाइट किधर की ओर बेंड करेगा? टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल। किधर करेगा? टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल। और वही मान लीजिए कि अब हम ऊपर डेंसर कर दे रहे हैं बच्चा, ऊपर हमने कर देते हैं डेंसर। यहाँ पे मान लो ये हो गया डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, और ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम। तो लाइट देखो बाबू जब डेंसर से रेयरर में आएगा ना, समझिएगा जब लाइट हमारा डेंसर से रेयरर में आएगा ना तो बच्चों लाइट तो बेंड करेगा लेकिन टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल। जरा ध्यान दो इधर, लाइट जब रेयरर से डेंसर में आएगा तो लाइट किधर की ओर बेंड करेगा? टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल। और जब लाइट हमारा डेंसर से रेयरर में आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है? तो ऑप्टिक रेयर मीडियम वो समझा चुके हैं, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम हो और स्पीड ऑफ लाइट जहाँ मिनिमम हो उसको डेंसर कहेंगे। इसको हाँ बोला, हमको एक क्वेश्चन था। हाँ लाइट जब एगो मीडियम से दूसरा का मीडियम में जाला तो का होखेला? लाइट बाबू जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाए तो लाइट हमनी के मुड़ जाला। जैसे इधर देखो लाइट जैसे रेयर मीडियम बता, एग्जांपल हम ले लेनी एयर, आई डेंसर मीडियम बता एकरा हम ले लेतनी वाटर, ठीक बा? तो लाइट जब एयर से वाटर में जाला नु तो लाइट हमनी के मुड़ जाला। काहे मुड़ जाला तो ई समझो, काहे कि स्पीड के नु चेंजेज हो जाला। तो लाइट के का हो जाला? स्पीड के चेंजेज। लाइट जो होला नु हर मीडियम में नु अलग-अलग स्पीड से चलेला,
ठीक बा। तो लाइट के जहां लाइट के स्पीड के चेंजेस भइल वो जगह हो जाए, लाइट हमनी के मुड़ जाए। जैसे एयर में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होला और वाटर में थोड़ा सा लाइट की स्पीड कम होला। तो ये एकदम तेजी में अइला कहीं आगे का हो गई, स्पीड कम हो गई। तो स्पीड जैसे ही चेंज भइल तो लाइट हमनी के का हो जाए, मुड़ जाए। समझ के मैं आए चलो ठीक बा। तो भाई समझो सब यहाँ पर ये चीज आप तो ये समझ गए हैं कि कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। लाइट हमारा बेंड क्यों करता है। तो लाइट हमारा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट हमारा बेंड करता है। कैसे, तो थोड़ा इसको हम लोग एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम साइकिल या कोई साइकिल चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, हम एक स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अचानक हम चला रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं एकदम बढ़िया से एकदम, ठीक है, अचानक से कहीं छोटा सा गड्ढा आ गया तो उस गड्ढे में क्या हो जाएगा, हमारा गाड़ी जाएगा। तो वहां पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्पीड का चेंजेस होगा कि नहीं। गाड़ी जैसे ही मेरा मान लीजिए गड्ढा में थोड़ा सा गया तो स्पीड का चेंज होगा। जब स्पीड का चेंज होगा ना तो देखिएगा ना मेरा हैंडल जो होगा ना गाड़ी का वो मुड़ जाएगा। तो जब भी स्पीड का चेंजेस होता है तो बेंडिंग होना निश्चित है। समझ में आ गया। तो उसी तरह से लाइट का भी क्या होता है, कैसे बेंडिंग होता है, क्योंकि लाइट की स्पीड का चेंजेस हो जाता है। क्लियर है सबको। तो ये बात याद रखिएगा, रेयर से डेंसर में जाएगा तो लाइट टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा और लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगा। थोड़ा सा रेयर मीडियम को और समझ लेते हैं भाई। रेयर मीडियम जैसे हम डेंसिटी से समझते हैं ऐसे करके, रेयर मीडियम में क्या होता है ना कि डेंसिटी थोड़ा कम होता है, ठीक है, पार्टिकल्स कम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ना ये 2-3 लड़के हैं, ठीक है, और हमको यहाँ से ना वहां जाना है। तो 2-3 लड़के हैं तो जल्दी से हम हट करके तुरंत एक जगह से दूसरी जगह आ गए, जल्दी आ गए। समझ में आ गया। चलो, तो ये हुआ रेयर मीडियम। अब डेंसर मीडियम को समझो। अब यहाँ पे 3 लड़का नहीं है, यहाँ पे 10 गो लड़का है। हम कितनों कहेंगे हट, तो दिक्कत हो जाएगा, हमको जाने में क्या होगा, काफी समय लग जाएगा। तो रेयर मीडियम में क्या होता है कि ना पार्टिकल्स का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, तो लाइट यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। समझ में आ गया। और वही अगर डेंसर मीडियम की बात की जाए ना तो यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल्स का डेंसिटी हाईयर होता है। तो भाई लाइट को ना जाने में क्या होता है, थोड़ा लाइट का स्पीड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो समझ में आ गया सबको। चलिए, जो हम बताए थे कि क्यों भाई ये स्विमिंग पूल जो है हमको एक्चुअल डेप्थ हमें नहीं पता चलता, तो उसका अब हम ये सब सारा कारण अब हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलो जी, आज हम लोग जो बताने वाले थे हम कि जो हमारा स्विमिंग पूल है, देखिए पहले हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए स्विमिंग पूल का सबसे लास्ट है, ठीक है, तो ये लाइट रेज यहाँ से निकलेगा, आपको मालूम है। तो ये जो वाटर है आपका कैसा मीडियम है, ये बाहर तो एयर होगा, वाटर कैसा मीडियम हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगा ना भाई, ये डेंसर मीडियम, और ये एयर कौन सा मीडियम होगा, रेयर मीडियम। तो जब लाइट आपका डेंसर से रेयर में जाएगा तो लाइट आपका क्या करेगा, नॉर्मल से अवे करके निकलेगा। जैसे हमने यहाँ नॉर्मल बना दिया है, तो लाइट यहाँ से आ रहा है, तब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, लाइट बेंड करेगा। कैसे जा रहा है, डेंसर टू रेयर, यानी लाइट हमारा क्या करेगा, नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब इस तरीके से निकलेगा। यहाँ पर भी देखिए लाइट ऐसे करके जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो लाइट जो है नॉर्मल से क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से। अब इस रिफ्लेक्टेड, अब जो सामने वाला जो आदमी होगा ना, जो ऐसे करके देखेगा, तो उसको तो सीधा देखने का आदत है। हम कोई भी चीज को सीधा देखते हैं बिल्कुल। तो देखिए जब यहां से सीधा देखेंगे ना तो ये आकर के यहां मिलेगा बच्चों। जरा एक बात देखो, सामने से जो ऊपर से आदमी दिख रहा है ना, उसको लग रहा है कि पानी इतने गहरा है, ठीक है, लेकिन पानी कितना गहरा है, इतना ज्यादा गहरा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी। ये जो है सामने वाले को सिर्फ इतना ही दिख रहा है जी, डेप्थ जितना दिख रहा है उसको हम कहेंगे अपीयरेंट डेप्थ, ठीक है, अपीयरेंट डेप्थ। उसको सिर्फ डेप्थ जो है यहीं तक दिखाई दे रहा है बस। भाई पानी इतना गहरा नाप लिया होगा, जैसे हम नाप लिए थे बचपन में कि भाई हम 4.5 फुट के आदमी थे, 4 फुट के थे बचपन में, ठीक है, पानी देखे थे कि भाई 3.5 फुट तक था, लेकिन एक्चुअल में 3.5 फुट तक नहीं था। हम गए पानी में, हम डूब गए, क्योंकि हमको दिख कुछ और रहा था और रियल में यहाँ क्या होता है कुछ और। तो दिखता, आदमी को दिखता है कि हाँ भाई पानी का गहराई इतना है, क्या इतना ही है, ये तो यहाँ तक ना है जी। तो समझ में आ गया कि स्विमिंग पूल जो है एक्चुअल साइज हमको एक्चुअल डेप्थ पता नहीं चलता है, क्यों, तो रिफ्रैक्शन के कारण। यहाँ बिगर नहीं होगा बच्चों, हाइयर होगा। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि नींबू को जब हम ग्लास टम्बलर में डाल देते हैं तो हमको नींबू क्या दिखता है, बिगर इन साइज। देखो कैसे भाई, अब नींबू से लाइट रेज निकल रहा होगा, तो नींबू से लाइट रेज निकल रहा है, कौन सा मीडियम आया भाई, ग्लास। ग्लास से किस में आ रहा है, एयर में ना। तो भाई डेंसर से रेयर में आएगा तो लाइट क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए जब डेंसर से लाइट डेंसर से जब रेयर में आएगा तो नॉर्मल से अवे फ्रॉम द लाइट ऐसे निकलेगा। हमको आदत क्या है बच्चों, सीधा देखने का, हम यहाँ आई बना देते हैं,
अब हम यहाँ से बच्चों सीधा देखेंगे। अब सीधा देखेंगे तो हमको जो है नींबू कैसा दिखेगा, इतना बड़ा। समझ में आ गया? नींबू हमको कैसा दिखेगा, इतना बड़ा। जो इतना बड़ा दिख रहा है, जो दिख रहा है हम उसको क्या कहते थे, अपीयरेंट साइज। लेकिन ये जो है ये क्या है नींबू का, रियल साइज है। ये क्या है, रियल साइज है। तो क्यों हमको नींबू बड़ा दिख रहा है ग्लास टम्बलर में, समझ में आया? रिकॉल, क्या कारण है, रिफ्रैक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज हम और बताते हैं कि पेंसिल जो है हमको कैसा दिखता है भाई, बेंड की वजह से। पेंसिल को ना आप किसी ग्लास के कंटेनर, ग्लास में शीशे ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, पेंसिल को डालिए, पेंसिल आपको टेढ़ा दिखेगा। क्यों? तो भाई देखो, तो पेंसिल से भी लाइट निकलता है, ठीक है, और ये ऐसे करके ना बेंड करके ऐसे करके निकलता है। समझ में आया? क्योंकि भाई ये डेंसर मीडियम में, डेंसर रेयर में जाता है तो लाइट हमारा बेंड कर जाता है, और हमको देखने का आदत है क्या, सीधा। तो भाई लगता है ना कि पेंसिल जो हमारा क्या है, ऐसे करके टेढ़ा है। ये सब कारण क्या है, रिफ्रैक्शन की वजह से। सिर्फ यही कारण नहीं है, और भी इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, स्टार हमारा क्यों ट्विंकल करता है। इन सभी का कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो चलिए अब अगले क्लास में हम लोग